और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जिस प्रकार आपने एहसान किया है नंदी पर, उसी प्रकार आपने हमारे ऊपर भी एहसान किया है। और ध्यान रखना, हम इंसान का एहसान एक बार भूल जाएं, परंतु भगवान महादेव का, भगवान का एहसान कभी नहीं भूलना चाहता। उसने हमको सब कुछ दिया है। जरा विचार कीजिए, एक क्षण के लिए सोचिए, हम अभी मनुष्य बने हैं, अभी हम मनुष्य बने हैं। और अगर विचार कीजिए, अगर भगवान हमारे को अपने घर में जो पशु बंधा है उसकी जगह हमको बना देता और हमारी जगह पशु बना देता तो क्या होता? एक थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाती भगवान से तो। इसलिए बार बार भगवान का धन्यवाद कीजिए, भगवान का बार बार एहसान मानिए और भगवान महादेव से कहिए, तेरे एहसान का बदला चुका या जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुका या जा नहीं सकता। प्रेम ऐसा किया तूने, प्रेम ऐसा किया तूने, भूला या जा नहीं सकता, भूला या जा नहीं सकता। यह एहसान है हमारे ऊपर हमारे भगवान महादेव का। तो आइए हम भी भगवान का भजन के माध्यम से थोड़ा सा धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के सभी जने सेवा करेंगे। प्रेम ऐसा किया तूने, प्रेम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। प्रेम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। जय हो।
मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तो मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जब पहुँचा हो बुलंदी पर मैं एक टूटा सितारा था। जब पहुँचा मैं बुलंदी पर मैं एक टूटा सितारा था। मैं एक टूटा सितारा था। तेरी कृपा को है बाबा, तेरी कृपा तो है बाबा। भुलाया जाने हो सकता। तेरी कृपा तो है बाबा, बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हर हर महादेव। जय हो। हरि बोल। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची जुबा मेरी। तुझे बाबा समझ पाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी। तुझे ना समझता हूँ तो हस्ती है कहाँ मेरी। वो हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमती को शब्दों से, तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं जय हो। तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। 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 चुकाया जा नहीं चुकाया जा नहीं सकता। सकता। चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
हम भगवान के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। बस भगवान की थोड़ी सी भक्ति करके हम भगवान को प्रसन्न जरूर कर सकते हैं। ऐसे भगवान ने कृपा करी है। आगे शिव महापुराण में नीलकंठेश्वर भगवान की कथा है। एक समय भगवान ने समुद्र मंथन के समय विष को पान किया। भगवान के कंठ में उन्होंने विष को रखा। भगवान का नाम नीलकंठेश्वर महादेव कहलवाया। और ये विष भी भगवान ने क्यों पिया? हमारी रक्षा के लिए। हम मनुष्यों के लिए भगवान ने जहर पिया है। कभी किसी के लिए कोई जहर नहीं पीता, ध्यान रखना। कोई किसी के लिए जहर नहीं पिएगा। आपका चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, आप उसे कहिए भैया मेरे लिए 2 जहर पी ले, कौन पिएगा? कोई पिएगा क्या? परंतु धन्य हमारे भगवान महादेव जिन्होंने सारे जगत के जीवों के लिए जहर पिया और इस विष को अपने कंठ में रखा बंधुओं। और भगवान का नाम हुआ नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। महादेव जहर पिया और हमारी रक्षा करी। और वही भगवान महादेव ने एक समय अपने जटा में गंगा को विराजमान किया। और उस गंगा के लिए संसार में हम लोगों का कल्याण के लिए, हम लोगों का कल्याण करने के लिए वही भगवान महादेव ने गंगा को इस धराधाम पर हमारे लिए उतारा। एक समय सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था भगीरथ जी महाराज। इनके पूर्वजों को श्राप लगा कपिल मुनि का। सगर के 60,000 पुत्र थे, जल करके भस्म हो गए। और धन्य भगीरथ जी जैसे महाराज जिन्होंने अपने कुल का तारण करने के लिए, कुल का कल्याण करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। पूरा जीवन भगवान महादेव के चरणों में अर्पित किया और माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा को भगीरथ जी महाराज ने धराधाम पर लेकर के आए और अपने वंश को तार दिया। इसलिए धन्य है ऐसे पुत्र, जैसे परिवार में भगीरथ जैसे पुत्र हो जाए। और भगीरथ जैसे पुत्र जिस परिवार में हो जाते हैं ना, वो अपना तो कल्याण कर ही लेते हैं, परंतु अपने सारे कुल का भी कल्याण कर देते हैं। धन्य ऐसे पुत्र। और भगवान सबको भगीरथ जैसे पुत्र प्रदान करें, जो अपना स्वार्थ नहीं देखते, दूसरों का कल्याण देखते हैं, चाहते हैं। भगवान सदैव उन्हीं का साथ देता है। अरे संसार में सब अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कौन जीता है? पर जीवन तो उसी का धन्य, उसी का जीवन सार्थक है जो अपना तो कल्याण करता है, परंतु अपने साथ साथ सब जीवों का कल्याण कर देता है। वही जीव इस जगत में महान है, वही पूजनीय है। इसलिए भगीरथ जी महाराज की कृपा से गंगा जी धराधाम पर आई और उस गंगा को हमारे कल्याण के लिए भगवान महादेव ने अपने जटा में धारण किए और भगवान गंगेश्वर महादेव कहलवाए। बोले गंगेश्वर महादेव की जय हो। आगे कथा में तुलसी की कथा है। ये जो हमारे घरों में तुलसी का पौधा लगा है ना, ये तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये भी भगवान महादेव की कृपा से तीनों लोकों में पूजनीय हुआ है। स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और भूलोक में, ये तीनों लोकों में पूजनीय है। जिस प्रकार हम अपने घर के आंगन में पूजन करते हैं ना, ऐसे वैकुंठ में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी भी करती है। कैलाश पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती भी तुलसी की पूजा करती है। इंद्रलोक में स्वयं इंद्र और इंद्राणी भी इसकी पूजा करती है। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा विधाता और ब्रह्माणी भी इसका पूजन करती है। ये तुलसी का पौधा इतना पूजनीय है। अब ये पूजनीय क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस कथा को हम कल यहाँ पर श्रवण करेंगे। भगवान का एक मंत्र है जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ये मृत्यु को भी टालने वाला मंत्र है। इस मंत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उसकी भी कथा हम कल यहाँ पर श्रवण करेंगे। और कल भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो जिस प्रकार आज यहाँ पर आप लोग समय निकाल करके आए,
कल भी ठीक समय पर आप यहाँ पर पधार करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। जिस कथा को आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, यह कथा हमारे YouTube चैनल पर भी चल रही है, जिसका प्रसारण पूरे भारत में चल रहा है। आप अपने घर पर जो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते, उनको भी यह कथा अपने घर पर आप श्रवण करा सकते हैं। YouTube पर आपको जाना है, YouTube पर जाकर के आपको श्री दिव्य दर्शन डालना है। आप जैसे ही हिंदी में या इंग्लिश में श्री दिव्य दर्शन डालेंगे, आपको यह कथा वहाँ पर सीधा प्रसारण चलती हुई मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे जितनी भी हमारी कथाएं होगी आपको उसका लाभ घर बैठे मिल जाएगा। तो आप सभी जने श्री दिव्य दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक अपने लोगों को उसको शेयर भी करेंगे। तो आइए भगवान महादेव के यहाँ पर आरती करेंगे, और आरती के बाद सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो हर हर महादेव। ज्वाला कराल मत्तुग्र मशेषासुरशोदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतिर् भद्रकाली नमोस्तुते। ओम हविः प्रजननं मे सुतस्तवीरगो सर्वगणगो स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वसनि लोकशन्नवैषणि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं प्रचोदयतु अस्मासुरतोरार्तिक्यं कुर्यात्। तेरी आरती गाओ, आरती गाओ बाबा आपको मनाओ, आरती गाओ बाबा आपको मनाओ, आरती गाओ बाबा आपको मनाओ, आरती गाओ बाबा आपको मनाओ। भोले शंकर जय हो तेरी आरती गाओ, जटा में तेरी गंगा प्यारी, ओ जटा में तेरी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जटा में तेरी गंगा प्यारी, जटा में तेरी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जय हो नाचारा, जय हो दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, भोला तना पर भस्मी रमाए, भोला तन पर भस्मी रमाए, नागों की माला गले लिपटाए, नागों की माला गले लिपटाए, भोला तना पर भस्मी रमाए, ओ भोला तन पर भस्मी रमाए,
निपटाए। रूप पे तेरे जय हो। बलिहारी जाऊं। ओ रूप पे तेरे बाबा बलिहारी जाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। काशी में विश्वनाथ विराजे। काशी में विश्वनाथ विराजे। भक्तों के बाबा तुम रखवारे। भक्तों के बाबा तुम रखवारे। काशी में विश्वनाथ विराजे। काशी में विश्वनाथ विराजे। भक्तों के बाबा तुम रखवारे। भक्तों के बाबा तुम रखवारे। महिमा तेरी हर दिन गाऊं। ओ महिमा तेरी हर दिन गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भक्तों के बाबा तुम हो प्यारे। भक्तों के बाबा तुम हो प्यारे। सारे भक्तन तुझको पुकारे। सारे भक्तन तुझको पुकारे। ओ भक्तों के बाबा तुम हो प्यारे। भक्तों के बाबा तुम हो प्यारे। सारे भक्तन तुझको पुकारे। ओ सारे भक्तन तुझको पुकारे। मिलकर तेरी आरती गाऊं। ओ मिलकर तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे महाकाल तेरी आरती गाऊं। ओ हे महाकाल तेरी आरती गाऊं। हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। 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 तेरी आरती